हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। भाई क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। भाई क्या हाल चाल जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और बेहतरीन होंगे जी। और देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में अपने दो पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2022-23 वाला और 23-24 वाला। आज हम लोग 2021-22 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और 21-22 का पेपर एज कंपेयर टू 22-23 और 22-24, सॉरी 22-23 और 23-24, अगर जो तीनों पेपरों की बात की जाए तो तीनों पेपरों में सबसे ज्यादा टफेस्ट लेवल था 2022 और 2023 में आए हुए पेपर का। ठीक है जी। अब 2021-22 में जो पेपर आया था इसका लेवल उतना ज्यादा टफ नहीं था। अगर जो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 2021-22 के पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के, है ना। ये एकेटीयू का ही हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन की सीरीज में हम लोग बेसिकली आप लोगों के सामने आ गए हैं। यहाँ पर अगर जो आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आपका सेक्शन नंबर ए आपको दिखाई देगा जो कि आपका 20 नंबर का आता है। सेक्शन नंबर बी जो कि आपका 20 नंबर का आता है। और सेक्शन नंबर सी जो कि आपका 35 नंबर का आता है। ये बात मैं बार बार क्यों बताता हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लेटरल एंट्री वाले भी हमें देख रहे हैं, तो इस वजह से। राधे राधे बेटा जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। क्या हाल चाल भाई। शिवम, शिवानी, है ना, आस्था वर्मा, अर्जुन, अंकुर, कैसे हैं बेटा जी सभी के सभी लोग। ठीक है, चलिएगा जी। अब देखिएगा, अगर जो आप लोग यहाँ पर नीचे की तरफ जब हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए आते हैं और यहाँ पर अगर जो हम लोग चीजों को देखते हैं बेटा जी, चीजों को डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज दिखाई देगी क्या, कि आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए सेक्शन नंबर ए में, जो कि जिनका लेवल बहुत ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू हमारे 2022-23 वाले पेपर के। देखिएगा जरा, आप लोग खुद बता देंगे। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है इवेपोरेशन और ड्राइंग, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इवेपोरेशन, जहां पर हमारी क्या है, कोई चीज इवेपोरेट हो रही है, और ड्राई यानी कि कोई चीज सूख रही है। तो दोनों के दोनों, इवेपोरेशन सेकंड यूनिट में है, ड्राइंग आपका थर्ड यूनिट में है, मिक्सिंग और ड्राइंग। तो यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन या तो आप क्या है, टेबल की फॉर्मेट में लिख सकते हो, या फिर इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिखो, ड्राइंग की डेफिनेशन लिखो, और दोनों को लिख करके बस छोड़ दो 3-3 लाइन। इतना आप लोगों को आंसर यहां पर मोर देन सफिशियंट होगा। आगे बात करते हैं डिफाइन फिल्ट्रेशन। कल जब इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था वहां पर आप लोगों को बताया था कि फिल्ट्रेशन, है ना, हमारा सेंट्रिफिकेशन, ड्राइंग, मिक्सिंग, इनकी सिंपल सी डेफिनेशन 2 नंबर में एग्जाम में, सॉरी, 2 नंबर में एग्जाम में पूछ ली जाती है। बताया था मैंने ये बात आपको। तो यही चीज यहां पर देखिएगा, 2 नंबर में हमसे फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन पूछ ली है। अब यहां पर आपको खाली फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन लिख करके नहीं छोड़ना है, फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन लिखना, और 2 से 3 मशीनरी के नाम फिल्ट्रेशन के अंदर जो यूज होते हैं फिल्ट्रेशन करने के लिए, उसके नाम भी यहां पर लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ दी नॉन, क्या है, प्रोफोर्टेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। हमारा क्या है बेटा जी, हमारा बेसिकली नॉन, हाँ, नॉन परफोर्टेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज का डायग्राम बनाना है। अब ये क्वेश्चन देखिए, कल भी जब मैं हम पेपर डिस्कस कर रहे थे, कल पेपर डिस्कस करते टाइम मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बोला था कि जब तक 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, है ना, हम लोगों का क्या है बेटा जी, अच्छा फैंटास्टिक चल रही है, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था बेटा जी, कि बेसिकली आप लोगों को जब तक 2 नंबर में डायग्राम एग्जामिनर ना पूछे, तब तक 2 नंबर के अंदर आपको डायग्राम बनाना नहीं है। ये बात मैंने आपको बोली थी। अब अगर जो आप लोग यहां पर देखोगे, तो हम लोगों से 2 नंबर में डायग्राम पूछ लिया गया है ना। एग्जामिनर अब बेशरम हो चुका है, उसने पूछ लिया कि भाई 2 नंबर में मुझे डायग्राम ही चाहिए। तो अब आप लोगों को यहां पर बेसिकली खाली डायग्राम बना करके नहीं छोड़ना है, यहां पर आपको डायग्राम बना करके बेसिक प्रिंसिपल के बारे में भी यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। इट मींस ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, बट पूरे 2 नंबर दे करके जाएगा अगर जो आप डायग्राम अच्छे से बनाते हो तो। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में खाली डायग्राम बना दिया, छोड़ दिया।
डायग्राम नहीं बनाना है, खाली इसके साथ में इसका प्रिंसिपल वाला पोर्शन भी लिखना है आपको, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जिस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं पूछा है, जैसे हमारे यहाँ पर इवेपोरेशन और ड्राइंग में डायग्राम नहीं पूछा है, तो इधर डायग्राम नहीं बनाने का है। फिल्ट्रेशन में हमसे डायग्राम नहीं पूछा है, तो यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाने का है। जहां पर 2 नंबर वाले क्वेश्चनों में मैं फिर से बोल रहा हूं, याद रखिएगा कि अगर जो एग्जामिनर पूछे डायग्राम, बोले कि डायग्राम बना, तो ही बनाना, वरना बिल्कुल मत बनाना। आगे बात आ जाती है साइज रिडक्शन। कल भी क्वेश्चन बताया था साइज रिडक्शन वाला, डेफिनेशन पोर्शन से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, है ना, हीट ट्रांसफर, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, ड्राइंग, मिक्सिंग, सेंट्रिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, इन सब से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा 2 नंबर में। इसकी डेफिनेशन लिख करके बताओ भाई, ठीक है जी। तो इनकी बेसिक सी 2 से 3 लाइन वाले डेफिनेशन और 2 मशीनरी आपको एग्जांपल के तौर पर लिखनी है। अगला क्वेश्चन, राइट द क्या है स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ। देखिए मैं राउल्ट्स लॉ आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी इंपोर्टेंट लिखवाया है और ये वैसे भी इंपोर्टेंट है ही। राउल्ट्स लॉ बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है बेटा जी आप लोगों का बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये 7 नंबर या 2 नंबर में आपको रखा हुआ मिलने के पूर्णतः चांसेस रहते हैं। टाइप ऑफ कोरोजन, लिस्ट ऑफ टाइप ऑफ कोरोजन, हमारे कोरोजन के कितने टाइप होते हैं उनकी लिस्ट हमें यहाँ पर लिखनी है। कोरोजन वाला क्वेश्चन 7 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, आप लोग जाकर के मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग। हमारी सॉलिड मिक्सिंग कैसी होती है और लिक्विड मिक्सिंग कैसी होती है, दोनों के बारे में बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग के बारे में यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो क्या है, दोनों को आप अलग अलग पॉइंट बाय पॉइंट भी या फिर टेबल के फॉर्मेट में भी, सॉलिड मिक्सिंग और लिक्विड मिक्सिंग क्या है, टेबल फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, अलग अलग करके भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, डिफाइन सेंट्रिफिकेशन। देखिएगा अगर जो आप लोग इस पेपर में जैसे मैं आपको बोलता हूं, फिल्ट्रेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ड्राइंग और इवेपोरेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, उसके बाद में आपका साइज रिडक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ना, आपका क्या है सेंट्रिफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपसे पूछ लिए गए हैं, जो आपसे डायरेक्टली पूछे हैं, इधर उधर घुमा करके तो कुछ बात हो ही नहीं रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं बेटा जी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है कि बेटा जी आपको डेफिनेशन, जो आपकी जितने भी हेडिंग्स है ना सिलेबस में, सबकी डेफिनेशन याद करके जानी है। 2 से 3 डेफिनेशन आराम से आपको पेपर में देखने को मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्कस दी एविडेंसेस ऑफ द डबल कोन ब्लेंडर। डबल कोन ब्लेंडर के हमें खाली एडवांटेजेस लिखने हैं। क्या लिखना बेटा जी, एडवांटेजेस, यानी कि उसके क्या है मेरिट्स क्या होती है, तो एडवांटेजेस लिख करके छोड़ देना खाली, उससे ज्यादा और भसड़बाजी में मत पड़ना, ठीक है जी। उसके अलावा भसड़बाजी में मत पड़ना कि मैं तो डबल कोन ब्लेंडर दिख गया पागल हो गया बस डबल कोन ब्लेंडर फाड़ दूंगा, तो भाई इससे कोई मतलब नहीं है। और अगर जो मैं बात करूं नॉर्मली इस पेपर को देखने के बाद में मैं 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं गारंटी के साथ में। 2022-23 वाले में मैं 2 क्वेश्चनों में अटका था, है ना, पर लेकिन इस वाले पेपर के 10 के 10 क्वेश्चन में 2 नंबर वाले अटेम्प्ट कर सकता हूं। अगर जो मैं 21-22 में वाले बैच में होता तो मैं इस क्वेश्चन को आराम से पूरे को अटेम्प्ट कर लेता। आप लोग पूरे 10 के 10 अटेम्प्ट कर सकते नहीं, जल्दी से चैट सेशन लिख करके बता दो, है ना बेटा जी, चलिएगा। क्या बोल रहे हो, क्या हो गया बेटा जी, याद है, बहुत बढ़िया अर्जुन बेटा, राधे राधे बेटा जी, राधे 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 राधे। चलिएगा जी, अब 10 नंबर वाले क्वेश्चन को देख करके आपका दिमाग बिल्कुल हैप्पी 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 गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर से बाल मिल देखने को मिल गया है। यहाँ पर देखिएगा जरा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेस मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ बाल मिल विद देयर सुटेबल एग्जांपल। 23-24 वाले में भी बाल मिल था 10 नंबर में, इधर भी बाल मिल आ गया, ठीक है। अब अगर जो आप पूरे तीसरा पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, तीसरे पेपर में आकर के हमारा एक क्वेश्चन ऐसा मिला है जो रिपीट हुआ है। आप जाकर के तीनों पेपर उठा लेना, टेलीग्राम पर भी अपलोड है, आपके कोर्सेज के अंदर भी अपलोड है, तीनों पेपर जाकर के उठा लेना। तीनों पेपर में अभी तक का खाली एकमात्र ये ऐसा क्वेश्चन है जो 10 नंबर में आकर के मैच हुआ है, बाल मिल, जो 2023-24 में भी आया था और 21-22 में भी मिला है, वरना उसके अलावा नहीं मिला अभी तक, ठीक है। जो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर गाते रहते हैं। आगे बात करते हैं, समराइज द फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। हमारा फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे कौन कौन से बेटा बेसिकली क्या है फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारा, है ना, कौन सा मटेरियल हम लोग सिलेक्शन के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको अगर जो याद होगा 2023-24 वाले पेपर में 7 नंबर में क्वेश्चन आया था, यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया 10 नंबर के लिए, ठीक है जी। 5th यूनिट से हमारा बेसिकली क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द थ्योरी द एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रिफिकेशन।
सेंट्रीफ्यूगेशन की बेसिकली थ्योरी और एप्लीकेशन कहां पर था? 2022-23 वाले पेपर में 7 नंबर में क्वेश्चन था, यहां 10 नंबर में आ गया। यानी कि इस पेपर के तीनों क्वेश्चंस बेसिकली क्या है, ये तो भाई 21-22 है जब ये पेपर बना होगा, उससे बाद में 22-23 में और 23-24 वाले पेपरों में यहां से क्वेश्चंस आए थे, इस वाले पेपर से, है ना, इस वाले पेपर से। ओके जी, यानी कि एक दो क्वेश्चन मैच हो जाए तो थोड़े ना कि उससे थोड़े ना पास हो जाएंगे अपन लोग। तो अगर जो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं एज एन स्टूडेंट अगर जिस पेपर को दे रहा होता, तो मैं बेसिकली पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता। ठीक है, एप्लीकेशंस और सेंट्रीफ्यूगेशन के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम वायग्राम थोड़ा सा ज्यादा चीजें हेक्टिक हो जाती, तो क्या है स्मार्ट वर्क करता, क्योंकि क्वेश्चन मेरे से तीनों ही बन रहे थे, पर लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे क्या है चीजें हेक्टिक लग रही थी, तो इस वजह से मैंने दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, सबसे बेस्ट। ठीक है जी, क्योंकि हमसे जब पेपर पूरा बनता है तो हमें फिर क्वेश्चन छांटने रहते हैं कि कौन से क्वेश्चन को मैं और भी अच्छे से लिख सकता हूं या लिख सकते हो और जो मेरा टाइम कंज्यूमिंग भी कम हो। तो ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन आप लोगों को करना अगर जो आपसे पेपर में ऑप्शनल वाले क्वेश्चन भी बन रहे हैं। आगे बात करते हैं बेटा जी सेक्शन नंबर सी के बारे में। अगर आप सेक्शन नंबर सी को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा क्या बेटा जी, हमारा अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी हम लोगों को 5 पार्ट यहाँ पर बेसिकली अटेम्प्ट करने हैं, है ना। और इन 5 पार्ट की बात की जाए तो हमारा सबसे पहला हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिएगा, डिस्कस फ्लोरेंस लॉ एंड हीट ऑफ ट्रांसफर एंड इट्स एप्लीकेशन। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा तो 23-24 वाले क्वेश्चन में शायद से ये 2 नंबर में था, ये क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर में आ गया, वहां पर 2 नंबर में था, यहाँ पर 7 नंबर में आ गया। अगला क्वेश्चन, शो द बेसिक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन विद द नीट स्केच। नीट स्केच मतलब क्या, उसका वेल लेवल डायग्राम आपसे बोला गया है, किसका बेटा जी, हमारा बेसिक प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन विद देयर नीट स्केच, उसका डायग्राम के साथ में स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में यहाँ पर बात हुई। ठीक है जी, सेकंड यूनिट से हमारा क्वेश्चन बेसिकली हमें यहाँ से देखने को मिला है, और मैंने आपको पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूं, जो बच्चा पहली और दूसरी यूनिट पढ़ गया ये समझो उसका 30 से 35 नंबर का पेपर बन गया। ठीक है जी, जो पिछले सालों के पेपर्स और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पेपर को एनालाइज करके मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप रियलिटी की बात है, पहली और दूसरी यूनिट पूरी पढ़ जाएगा जो बच्चा। ठीक है जी, और अगर जो पहली दूसरी तीसरी और 5 यूनिट पढ़ के चलेगा, चौथी यूनिट छोड़ भी देता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 नंबर के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है, पर 7 और 10 नंबर वाले में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ द साइज रिडक्शन। कल 10 नंबर में ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया हुआ था, है ना। अगर जो आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे होंगे कल वाले, तो वहां पर क्या है, मैंने आप लोगों को साइज रिडक्शन के बारे में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा था, और यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन जो बन सकते हैं और जो बने हुए हैं उनसे रिलेटेड ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और वो क्वेश्चन आप लोगों को अगर जो मैंने आपको कल पेपर दिया था, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए थे, आप उन इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर जाइएगा तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन तो शायद मैं बोलूंगा कि सब मैच करें, पर 7 और 10 नंबर वाले क्वेश्चन कोई भी, आपके तीसरा पेपर डिस्कस कर रहा हूं, आप आराम से, आपका 55 नंबर का पोर्शन आता है, 55 नंबर का आराम से आप मैच कर जाओगे, ये उन्हीं इंपोर्टेंट क्वेश्चन से मैं आपको गारंटी के साथ में बोल सकता हूं। ठीक है जी, तो हमारा क्या है, साइज रिडक्शन के बारे में क्या एप्लीकेशन होती है, क्या मैकेनिज्म होता है, ऐसे देखिए हमारा थ्योरी और एप्लीकेशन सेंट्रीफ्यूगेशन की पूछी गई थी, तो जरूरी नहीं है। अब इन क्वेश्चनों को लिखते कैसे हैं हम लोग, भाई थ्योरी लिख देंगे, एप्लीकेशन लिख देंगे, बच्चा सोचता है एक पेज में लिख दिया बात खत्म हो गई, अब बल्ले बल्ले हो गई अपनी, तो ये तो भाई ऐसा नहीं है ना। आपको डांस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल इसके कोई भी मशीनरी के आपको लिखने पड़ेंगे। एग्जामिनर ने बोला ना बोला, बट आपको लिखने पड़ेंगे, और ऐसे क्वेश्चन 7 नंबर में आ जाता है, तो एक मशीनरी आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी खुद से ही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आउटलाइन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेस मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ द प्लेटनरी मिक्सर यूजिंग द सुटेबल डायग्राम। उसके डायग्राम के साथ में, है ना, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डायग्राम, मेरिट्स, डिमेरिट, एप्लीकेशन, सातों की सातों चीजें यहाँ पर आप लोगों से पूछी है हमारे प्लेटनरी मिक्सर के बारे में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फिल्ट्रेशन। कौन कौन से फैक्टर्स है जो क्या है इन्फ्लुएंस करता है किसको, फिल्ट्रेशन को। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग 6 से 7 लिख करके समझ नहीं सकते कि हमें 7 नंबर मिल जाएंगे, नहीं। यहाँ पर हमें फिल्ट्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन, फिल्ट्रेशन का क्या प्रिंसिपल होता है, कोई भी एक मशीनरी का एग्जांपल, और कौन कौन से फैक्टर्स है जो फिल्ट्रेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखनी पड़ेगी। क्लियर है जी बात। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ द फिल्टर लीफ विद अ क्लियर एंड लेबल डायग्राम। देखिए यहाँ हर जगह डायग्राम बोला गया है,
और अगर जो डायग्राम बोला भी ना जाए तो 10 और 7 नंबर में कोई भी मशीनरी आए आप उसका डायग्राम जरूर से जरूर बनाए। ठीक है जी। और लास्ट क्वेश्चन आपका आया था, डिस्क्राइब द डिफरेंट फेजेस ऑफ द ड्राइंग यूजिंग रेट ऑफ ड्राइंग कर्व। हमारा क्या है, ड्राइंग कर्व को यूज करते हुए हम लोगों का यहाँ पर क्या है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के बारे में बात करने, किसके, ड्राइंग के। तो अब ड्राइंग क्या है, क्या उसके फेजेस होते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा और कोई भी एक मशीनरी ड्राइंग की यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अब देखिए आप लोग मुझे बताइए चैट सेशन में कि आपका अगर जो पेपर मान लो इस साल यही वाला आए तो आप लोग कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, मैं बताता हूं। मैं अगर जो होता तो मैं इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करता। सबसे पहले मैं यहाँ पर अटेम्प्ट करता साइज रिडक्शन वाला पोर्शन। दूसरे नंबर पे मैं अटेम्प्ट करता हमारा क्या है, प्लेटनरी मिक्सर को। तीसरे नंबर पे मैं हमारा क्या है, फिल्ट्रेशन वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता। चौथे नंबर पे यहाँ पर क्या है बेटा जी, हमारा ड्राइंग वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता। और पांचवें नंबर पे मैं यहाँ पर स्टीम डिस्टिलेशन को अटेम्प्ट कर रहा होता। इन 5 क्वेश्चंस को बेसिकली मैं यहाँ पर अटेम्प्ट करता अगर जो मैं इस साल इस पेपर को देता होता। ठीक है जी। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां। अब आप कौन कौन से अटेम्प्ट करते फटाक से चैट सेशन में लिख करके बता दीजिएगा। अब देखिएगा आज आपके कोर्स के अंदर है ना, मैंने कहा है कि आपको बोला हुआ है आपके 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ आज आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो जाएगा। जो ये लेक्चर्स मैं ले रहा हूं इन लेक्चर की साइड में ही उस पीडीएफ को मर्ज कर दिया जाएगा फिर अलग से। और ये पीडीएफ कहां पर मिलेगी कोर्स के अंदर मैं बता देता हूं, महातांडव फोल्डर के अंदर ही ये पीडीएफ सॉल्यूशन आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग बिल्कुल भी कोई भी परेशान ना हो, पेपर को लेकर के कोई भी टेंशन ना ले, बस जस्ट आप अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहें। 9 तारीख से यानी कि आपके क्या है प्री सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको दीजिएगा तो आपको एक अलग ही माहौल और एक अलग ही भौकाल देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलिएगा जी। तो बेसिकली आज के सेशन को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप सीधा का सीधा जाकर के क्या है व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं या फिर हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन में जाकर के ऐप पर ही मैसेज कर सकते हैं, तो हम लोग आपको जरूर से जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है जी, मैं भी यही सर। ओके, वेरी गुड बेटा जी, हाई फाई। सेम सेम हो गया हमारा, है ना। चलेगा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बच्चा जी, थैंक यू सो मच। मिलता आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में 2019-20 के पेपर को लेकर के। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और क्या ये पेपर डिस्कशन आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा है, प्लीज एक बार फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाले इमोजी के साथ में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। क्या आप लोगों को पेपर डिस्कशन करना सही लग रहा है, राइट डाउन इन चैट सेशन। बेटा पेपर की टाइमिंग मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, पूरा दिन पेपर खुला रहेगा। ओके, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है जी, चलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल बच्चा जी, बाय बाय। ठीक है, और किसी को कोई भी सजेशन कि सर ये भी चीज हो जानी चाहिए वो भी मुझे बता दीजिए, मैं डेफिनेटली वो भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँ। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चा जी, बाय बाय, थैंक यू।